मकर राशि राशिफल 2023। मकर राशि के जातकों के लिए राशि स्वामी शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि के इस गोचर के कारण अब आप साढ़े साथी के अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे और आपको अब धीरे धीरे अपने काम में प्रगति मिलती जाएगी। शनिदेव की कृपा से अब आपके रुके हुए काम पूरे होने लग जाएंगे। इस समय आप एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहेंगे। अप्रैल अंत में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके चौथे भाव को प्रभावित कर संपत्ति प्राप्ति के योग बनाएंगे। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु की मेष राशि में युति से गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिससे आपको थोड़ा मानसिक कष्ट भी संभव है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में संचरण करेंगे और आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। वहीं केतु का गोचर आपके नवम भाव में कन्या राशि में होगा। राहु का गोचर अब आपके लिए शुभ होगा और आपके साहस में वृद्धि होगी। वहीं केतु आपके धार्मिक पक्ष को मजबूत करने का काम करेगा। बाकी ग्रहों का गोचर भी आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जनवरी माह में गुरुदेव की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि के योग हैं। इस समय साल की शुरुआत में ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इस माह आप एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपादित करने में सक्षम होंगे। वहीं आपको काम के सिलसिले में कुछ यात्रा भी करनी होगी। केंद्र और लाभ के स्वामी मंगल का पंचम में गोचर कर भाइयों से सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस समय शुक्र के कारण बन रहे राजयोग के कारण स्त्रियों के सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपकी पत्नी की महत्वपूर्ण सलाह से आपको फायदा होगा। स्त्री जातकों के लिए यह माह प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है। फरवरी माह में स्वास्थ्य से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं रुके हुए कामों में थोड़ी गति भी आएगी। इस माह बुध देव की कृपा से आपको नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आ जाए। माह मध्य में धन भाव में सूर्य शनि युति के कारण परिवार में कलह हो सकती है। इस समय किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके खिलाफ जा सकता है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र की गुरु के साथ युति महिला मित्रों का सहयोग करवाने वाली होगी। जिनका विवाह तय होने में देरी हो रही थी, अब उनका विवाह तय होगा। मार्च माह में मंगल ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जो कि शत्रु का नाश करने वाला होगा। इस समय आपको कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप बखूबी निभाने में सक्षम होंगे। इस माह चौथे भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। इस माह आप किसी भवन या वाहन को खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का भी आयोजन हो सकता है। माह मध्य में सूर्य गुरु की युति के कारण सरकारी विभाग में काम कर रहे जातकों को अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यह माह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता लेकर आने वाला है। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। गुरु यहाँ पहले से विराजमान राहु के साथ युति करेंगे, जिससे गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा। माह मध्य में सूर्य भी राहु के साथ युति करेंगे। यह ग्रहण योग परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकता है। इस समय आप अपने पिता की सेहत को लेकर भी थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। इस समय जो जातक हृदय रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि गुप्त विद्या की ओर आपकी रुचि बढ़ाने वाली होगी। विदेश भाव पर मंगल की दृष्टि से इस माह विदेश जाने का मौका मिल सकता है। मई के महीने में सप्तम भाव में नीच का मंगल दाम्पत्य जीवन में कठिनाई देने वाला होगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने और अपने प्रेमी के बीच किसी गलतफहमी को नहीं होने दें, वरना भविष्य में रिश्ता खत्म हो सकता है। महामध्य में अष्टम सूर्य का पंचम में गोचर संतान पक्ष की सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी दे सकता है। हालांकि सरकारी कार्यों से जुड़े जातक इस समय अपने फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस माह
जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं उनका सपना पूरा हो सकता है। इस माह स्त्री जातकों को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। जून माह में सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति काम इच्छा में बढ़ोतरी करेगी। इस समय जननांग से जुड़ी कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। विपरीत लिंग के प्रति अत्यधिक आकर्षण से बचना होगा। इस माह सूर्य के विपरीत राजयोग के कारण आपको गुप्त मदद प्राप्त होगी। सरकारी लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बुध देव की कृपा से इस माह संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं। धन भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि से इस माह थोड़ा धन संचय में कठिनाई आ सकती है। इस माह आपको अपनी वाणी में कटुता से बचना होगा। व्यापारी वर्ग को नए ऑर्डर मिलेंगे और काम बढ़िया चलेगा। जुलाई माह में आपको मंगल देव की कृपा से पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इस माह आपकी लंबी दूरी की यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं। इस माह भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं आपके कार्यस्थल पर आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। इस माह आप अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं तो बढ़िया समय होगा। आप अपनी किसी महिला मित्र के साथ साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। इस माह अपने मित्रों पर अधिक भरोसा नहीं करना है। इस माह ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लेन देन ना करें। इस समय अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगस्त माह में आपको हड्डियों और नसों से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। इस माह आपका साहस और पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। राहु पर मंगल की दृष्टि अंगारक योग को जन्म देकर आपको गुस्सैल बना सकती है। इस समय आपके स्वभाव में अहंकार की अधिकता हो सकती है। इस माह आपको सलाह दी जाती है कि आप वाहन सावधानी से चलाएं। इस माह शोध कार्य में जुड़े जातक अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध होंगे और आप कोई कीमती उपहार भी दे सकते हैं।